दोस्तों, रामायण में एक ऐसा शक्तिशाली राक्षस था जिसे स्वयं हनुमान जी भी नहीं हरा पाए थे। रामायण के युद्ध में जब रावण ने देखा कि अब उसकी हार निश्चित है, तब उसने ऐसे शक्तिशाली राक्षस का आवाहन किया। उसके पूरे शरीर पर श्री राम लिखा था। अब जैसे ही वानर सेना उस पर वार करने जाती, तब उस राक्षस पर राम नाम देखकर वे शस्त्र ही नहीं उठाते और इसका फायदा उठाकर वह राक्षस वानर सैनिकों का वध करने लगता। तब हनुमान जी उस राक्षस का सामना करने के लिए आगे आए। उन्होंने उसके पूरे शरीर में राम नाम देखकर वापस श्री राम जी और विभीषण जी के पास चले गए और विभीषण से इस राक्षस के वध करने का मार्ग पूछा। तब विभीषण जी बताते हैं कि इस राक्षस के पूरे शरीर में राम का नाम लिखा है, सिर्फ 2 जगह छोड़कर, पहला उसकी जीभ पर और दूसरा उसके हृदय में। तब भगवान राम ने एक क्या हनुमान जी और उनकी पूंछ अलग अलग है? तो बिल्कुल हाँ, हनुमान जी और उनकी पूंछ अलग अलग है और उनसे ज्यादा शक्तिशाली भी। होता क्या है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी राम और सीता का अवतार लेने वाले होते हैं, तब शिव जी की भी इच्छा होती है कि वो भगवान विष्णु के साथ कोई अवतार ले और उनकी इस लीला में उनकी सेवा करे। तो शिव जी मनुष्य का रूप धारण करने की सोचते हैं, जो राम जी के हमेशा साथ रहेगा और उनकी सेवा करेगा। लेकिन जैसे ही ये बात पार्वती माता को पता चलती है, तो वो भी शिव जी से हट करने लगती है कि वो भी पृथ्वी लोक पर उनके साथ जाएगी और उनकी सेवा करेगी। शिव जी के लाख मना करने के बाद भी पार्वती माता जिद पर अड़ी रहती है और बोलती है, प्रभु मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। तब शिव जी निश्चय करते हैं कि वो एक वानर का रूप लेंगे और सती माता शक्ति के स्वरूप में उनकी पूंछ बनेंगी। और आप सबको तो पता, हनुमान जी के इस रूप की पूजा या साधना भूल कर भी मत करना, वरना आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। हनुमान वीर रस साधना, जिसने भी ये साधना की, या तो उसने वो सब पाया जो वो चाहता था, या फिर वो कुछ पाने लायक ही नहीं रहा। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये साधना वीरों के लिए। हनुमान जी के भी 2 रूप है, एक तो राम जी का दास रूप, वहीं दूसरा रूप है परम क्षत्रिय रूप। और ये साधना परम क्षत्रिय रूप की साधना है। साधना में एक यंत्र बनाया जाता है जिसके बीचों बीच हनुमान जी स्थित होते हैं, और इस साधना में हनुमान जी के बीज मंत्र का 7 दिनों तक एक सर्टेन वे में उच्चारण करना होता है, लगातार 17 से 18 घंटे। और 7वें दिन रात को 12 से 2:30 के बीच हनुमान जी अपने परम रौद्र क्षत्रिय रूप में आते हैं, जिस रूप को देखकर रावण भी डर गया था। इस रूप में जब हनुमान जी सामने आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में साधक हनुमान जी को देखकर ही मर जाता है। लेकिन साधक को डरना नहीं, अगर साधक ऐसा कर लेता है तो उसे वो सब मिलता है जो वो चाहता है। इसे हनुमान जी मन चाह वरदान देते हैं। साधना का नाम है वीर रस साधना। ये साधना बिना गुरु के करना इम्पॉसिबल है। तो शेयर कर दो इस वीडियो को हर एक हनुमान भक्त के साथ। जय श्री राम। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब किसी ने बड़ी जोर से उनके पीठ पर एक लात मारी। हनुमान जी बोले, अरे ये क्या, अभी अभी तो मैं इतना लंबा रास्ता तय करके आया और ऊपर से लात से मेरा स्वागत। जब हनुमान जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ यमराज खड़े थे। हनुमान जी ने कहा, ये क्या बात हुई, भला लात से स्वागत कौन करता है? यमराज कहते हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम का सेवक हनुमान। यमराज कहते हैं, अच्छा तो आप हनुमान जी हैं। मैं यमराज हूँ, क्या करूँ? इस रावण ने मुझे रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और कहा है कि जो भी लंका में प्रवेश करेगा, मारणाओं से एक लात खींच कर, इसलिए मैंने को भी लात मार दी। यमराज ने फिर कहा, इसने तो मुझे रुद्र मंत्रों से बांध रखा है और कोई चीज है ही नहीं जो मुझे बांध सके, पर रुद्र जो हैं वो शिव जी मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मैं काल हूँ तो वे महाकाल हैं। और घमंड से बोले कि शिव जी के बाद तो मैं ही आता हूँ। इतना सुनकर हनुमान जी ने बस एक हाथ उस रुद्र के हथकड़ी पर। जब भगवान श्री राम का मृत्यु लोक छोड़कर जाने का समय आ गया, लेकिन वह अयोध्या को छोड़कर जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि यमराज जी अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे। उनको हनुमान जी से डर लगता था, क्योंकि हनुमान जी यमराज जी को कई बार युद्ध में हार चुके थे। तब भगवान श्री राम जी ने सोचा, मृत्यु लोक छोड़कर जाने के लिए यमराज जी को तो आना ही पड़ेगा। तब भगवान श्री राम हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं, हनुमान, मेरी एक अंगूठी महल के फर्श के छेद में गिर गई है, तुम उसे ढूंढ कर ला दोगे? तब हनुमान जी सूक्ष्म रूप लेकर अंगूठी को ढूंढने के लिए दरार में प्रवेश कर जाते हैं। वह छेद नहीं था, बल्कि नागलोक जाने का रास्ता था। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो उन्हें वहां वासुकी नाग मिले। तब हनुमान जी ने वासुकी नाग से राम जी की अंगूठी मांगी। वासुकी नाग ने हनुमान जी को नागलोक के बीच में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ था। उसे देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। तब हनुमान जी ने हैरान होकर वासुकी नाग से पूछा, ये सब क्या है? तब वासुकी नाग ने कहा, हर कल्प के हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ, जिसको रात को सोने से पहले अगर तुम सुनते हो तो तुम्हारी लाइफ की सारी ही प्रॉब्लम जल्द ही खत्म हो जाएगी। और जो तुम्हारे मन में डर रहता है, जो तुम ओवरथिंक करते हो, जो तुम्हारे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते हैं, वो सब भी खत्म होते दिखेंगे। और ये सब हो उसके लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी तुम सोने जाओ, इन 5 से 6 लाइनों को जरूर सुनो। ध्यान रहे, तुम्हें सिर्फ सुनना है, गाना नहीं। ये रही वो लाइन है, ओम काली मंत्र। ये मंत्र हमारे पुराणों में भी बताया गया है। ये मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। ये मंत्र का जाप हमारे शरीर की एनर्जी को जागृत करता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाता है और इसे खोलता है। इस मंत्र का जाप मेरे साथ कीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय। रोज इस मंत्र का जाप कीजिए और जो भी
चीज आप चाहते हैं लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कीजिए, वो चीज आपकी पूरी होती हुई दिखेगी। हर हर महादेव। देखो हनुमान जी कभी भी तुम्हें संकट से नहीं बचाएंगे, लेकिन वहीं अगर तुमने हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में डाल लिया तो तुम पर तो संकट कभी आएंगे ही नहीं। याद है हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अब इसका सीधा सा मतलब है जब हम अपने मन कर्म और वचन में हनुमान जी को ध्यान में रखते हैं तो भगवान श्री हनुमान जी हमें किसी भी संकट में पड़ने नहीं देंगे, सारे ही संकटों को दूर फेंक देंगे। सिर्फ 3 चीजें हैं, मन कर्म और वचन। तो आपका मन हमेशा साफ और फोकस्ड होना चाहिए, आपके कर्म निस्वार्थ होने चाहिए, वहीं आपके वचन मधुर और संतुलित होने चाहिए। अब अगर आप इन तीनों चीजों को अपनी लाइफ में डालते हो तो हनुमान जी खुद आपकी परछाई बनकर आपके साथ चलेंगे। और हनुमान जी की भक्ति मतलब हर संकट से मुक्ति, इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय